Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome to Learn Correct English. I hope that you people must have been watching my videos and learning some concepts of English grammar and how to use them correctly. So today's topic is about preposition. So I would be basically explaining to you that what are prepositions and what is their role in English language. Prepositions क्या होती हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं और इनका क्या फंक्शन है किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So we have the basic definition of preposition here. Prepositions कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन से पहले लगाते हैं, प्रोनाउन से पहले लगाते हैं या नाउन फ्रेज से पहले लगाते हैं. ठीक है, ये ऐसे एक ग्रामेटिकल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें किसी भी नाउन की जो है डायरेक्शन बताते हैं या टाइम बताता है, या ये प्रपोजिशन हमें प्लेस, लोकेशन या उसकी जिस जगह पर वो मौजूद है एक बंदा या कोई भी चीज, तो उसकी उसकी सराउंडिंग के साथ क्या रिलेशन है, उसको कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स. तो उस प्रपोजिशन के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है या कोई नाउन है, वो किस जगह पर प्रेजेंट है और उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या डायरेक्शन है, उसका क्या टाइम, किस वक्त वो उधर प्रेजेंट था. ठीक है, तो ये सारी चीजें किसी भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें preposition बताता है. ठीक है, I hope that this concept related to preposition is now very clear to you people. And if you have any questions, you may ask in the query box. And just remember that prepositions always come before noun, noun phrase, and pronoun. All right, and they only and only tell us about the direction. They tell us about the time, they tell us about the place, they tell us about the location. Like for example, if I am telling you this that I am in the school. ठीक है, तो I am in the school से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो in है ये एक preposition है और ये आपको मेरी डायरेक्शन बता रहा है कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ. मैं जो एक नाउन हूँ, आई एम, मैं एक जो प्रोनाउन यूज कर रही हूँ अपने साथ, मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस प्रपोजिशन इन. सो through this preposition you may get an idea that where I am located at that particular time. So this is how we use prepositions, and I would like to quote here another example like the book is on the table. So इधर जो ये जो preposition हमने यूज की है on, ये बता रही है कि बुक की लोकेशन क्या है, बुक कहाँ पर पड़ी है. बुक इज ऑन द टेबल. So it is telling us about the location of the book which is present on the table. क्योंकि वो टेबल के ऊपर मौजूद है इसीलिए हम यहाँ पर on की preposition को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताती हूँ. लाइक शी इज इन द हाउस. ठीक है, अब शी इज इन द हाउस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये जो इन है ये एक प्रपोजिशन है. यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ये बता रहा है कि ये जो शी प्रोनाउन है ये किस जगह पर मौजूद है, ये किधर है, इन द हाउस, यानी जो कोई भी लड़की है वो किसी घर में मौजूद है. सो यहाँ पर ये जो इन प्रपोजिशन है इट इज टेलिंग अस अबाउट द लोकेशन. ऑलराइट, कि वो जो एक बंदा है वो कहाँ पर मौजूद है, शी इज प्रेजेंट इन द हाउस, दे वॉक्ड इनसाइड द हाउस. अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि दे वॉक्ड इनसाइड द हाउस. सो यहाँ पर ये जो इनसाइड है ये क्या है, ये हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पर वॉक की, उनका क्या मैनर था, क्या डायरेक्शन थी, तो वो उन्होंने घर के अंदर वॉक की. दे वॉक्ड इनसाइड द हाउस. ठीक है, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, दे वॉक्ड इनटू द हाउस. सो यहाँ पर ये जो इनटू यूज हुआ है ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि उन्होंने किस जगह से वॉक की, किधर को वॉक की, किस डायरेक्शन में वॉक की, उन्होंने घर की डायरेक्शन में वॉक की. सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड
this preposition in to rather than in। हम यहाँ पर in नहीं यूज कर सकते क्योंकि जब भी preposition से पहले कोई वर्ब आ जाएगा, जैसे walked आ गया, gone आ गया, इस तरह के कोई भी वर्ब्स आ जाएंगे तो उनके आगे हम लोगों ने इन टू, हमने डायरेक्शन का बताना होता है कि वो बंदा कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनटू को यूज करेंगे ताकि वो डायरेक्शन बताएं कि उस बंदे ने किस तरफ को जो है वॉक की, किस कौन सी डायरेक्शन ली। लाइक अगर मैं आपको ये इस वक्त बोलूं कि द बॉय हैज गॉन टू द स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आप कि द बॉय हैज गॉन, यहाँ पर जो ये जो गॉन वर्ब आ गया है, ठीक है, तो इसके आगे हमने जो प्रपोजिशन यूज की है उसको हम टू कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके आगे हमने टू से बताया है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ओ बॉय। सो ये जो टू है यहाँ पर एक प्रपोजिशन, इसने इंडिकेट किया है कि वो किस जगह पर गया है, किस जगह पर उसकी कौन सी डायरेक्शन है जाने की। तो he has gone to the school। So this is the basic purpose of using a preposition, and I hope that this is very clear to you people now that where we would be using n। ठीक है, हम लोग इन वहां पर यूज करेंगे जहां हमने किसी भी बंदे का रिलेशन उसकी स्पेस के अकॉर्डिंग हमने बताना है। लाइक अगर हम एक बंदा मौजूद है एक घर में, ठीक है, ये कोई भी बंदा आप देख लें, ये घर में मौजूद है, तो हमने जो उसकी जो सराउंडिंग है पूरे घर की, उस सराउंडिंग के रिलेशनशिप जो है उस बंदे के साथ, उसको अगर हमने बताना है तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर हम लोग इन की प्रपोजिशन को यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी भी बंदे की लोकेशन का बताना है उसकी सराउंडिंग के लिहाज से, तो फिर हम लोग इन की प्रपोजिशन को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई भी वर्ब देखा है कि वो प्रपोजिशन से पहले आ रहा है, लाइक वॉकड आ गया या गॉन आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने बताना है कि वो किस डायरेक्शन में गया, उसने किस डायरेक्शन में वॉक की, तो उसके लिए हम इन टू या टू यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ इन टू एंड टू। So I hope that this is very clear to you people now, and I hope that you must be taking notes of all these important grammar lessons. And if you have any queries, you can always ask me in the comment section. And in order to approach me, I would be answering your queries, and I would be glad if you ask me. And I hope that you are following all these lectures, and don't forget to subscribe my channel and like my channel. That gives me motivation to upload these videos with new concepts for you people. All right, so I hope that you have enjoyed this video. Keep learning and keep prospering. Allah Hafiz.